तुमने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही तुम ट्रेड एंटर करते हो मार्केट सीधे तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करके उल्टा चल पड़ती है। अगर हाँ तो समझ लो तुम अनलकी नहीं हो, तुम ट्रैप हो रहे हो। 95% ट्रेडर्स इसलिए लॉस में हैं क्योंकि वो मार्केट के रूल्स फॉलो नहीं करते, बल्कि वो रूल्स फॉलो करते हैं जो मार्केट रिटेल को फंसाने के लिए बनाती है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें आईसीटी ट्रेडिंग का कंप्लीट ए टू जेड फ्रेमवर्क दिखाऊंगा। लिक्विडिटी गैप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और प्रीमियम डिस्काउंट जोन्स, वो भी बिना इंडिकेटर और बिना गेसवर्क। और अगर तुम इस वीडियो को के एंड तक रुके रहे तो तुम समझ जाओगे कि मार्केट तुम्हें पहले मूव क्यों करती है और स्मार्ट मनी हर दफ़ा जीत जाती है। अब लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या है और लिक्विडिटी का इस मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। आईसीटी ट्रेडिंग का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी है, क्योंकि मार्केट हमेशा सीधा मूव नहीं करती, बल्कि पहले उन जगहों पर जाती है जहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं, जो अक्सर प्रीवियस हाई और लो के ऊपर या नीचे होते हैं। इस प्रोसेस को लिक्विडिटी ग्रैब या स्टॉप लॉस हंट कहते हैं। और जब ये लिक्विडिटी क्लियर हो जाती है तभी मार्केट अपना असल डायरेक्शन दिखाती है। अब फॉर एग्जांपल समझने के लिए ये समझना है कि डेली हाई, डेली लो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस के ऊपर के एरियाज कितने ज़रूरी हैं, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिटेल ट्रेडर हमेशा कब गलती करता है बाय करने की? वो हमेशा गलती करता है ब्रेकआउट्स पे। कभी भी प्राइस किसी भी एरिया या किसी भी जोन्स का ब्रेकआउट देती है तो वो ब्रेकआउट्स पे बाय करने की कोशिश करता है, या तो फिर जब प्राइस क्या करती है, या तो फिर जब प्राइस किसी भी अपनी सपोर्ट का, जब प्राइस कभी भी अपनी किसी सपोर्ट का ब्रेक डाउन करती है तो ब्रेक डाउन के ऊपर वो सेल करने की कोशिश करता है। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि कभी भी ब्रेकआउट्स के ऊपर बाइंग नहीं की जाती और ब्रेकडाउन्स के ऊपर सेल नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द हाई चांसेस होती हैं कि जितने भी बिग प्लेयर्स नीचे से बाइंग में बैठे हैं या जितने भी बिग प्लेयर्स ऊपर से सेलिंग में बैठे हैं, उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने हमेशा अपना क्या करना होता है, प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है। अब जैसे ही रिटेलर्स यहाँ से अपनी बाइंग पोजीशन सेंट्रिक करते हैं, उन बेचारों के क्या हो जाते हैं, वो बेचारे ट्रैप हो जाते हैं और उनके स्टॉप लॉसेस हंट कर लिए जाते हैं। और देन उसके बाद मार्केट किसी एरिया या किसी आउट ब्लॉक स्मार्ट मनी लिक्विडिटी से मूवमेंट करती है। इसी तरीके से सेम सेलिंग के सिनेरियो में भी है। प्राइस क्या करती है? प्राइस पहले आपको करती है ट्रैप, देन उसके बाद प्राइस क्या कर जाती है, बाइंग मूवमेंट कर जाती है। सिंपली ये जो पार्ट है, ये जो वे है, इसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसे बेसिकली हम कहते हैं लिक्विडिटी, और इसे ही हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैप। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में अपन लोग समझते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। लिक्विडिटी ग्रैप के बाद अगर मार्केट प्रीवियस हाई या लो को तोड़कर नया स्ट्रक्चर बनाती है तो इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS कहते हैं, जो ये कंफर्म करता है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है और बिना स्ट्रक्चर शिफ्ट के सिर्फ गैस पे ट्रेड लेना आईसीटी के रूल के खिलाफ होता है। अब फॉर एग्जांपल जिस तरीके से हम लोगों ने नीचे बात की थी कि कभी भी ब्रेकआउट्स या कभी भी ब्रेकडाउन के ऊपर बाय या सेलिंग नहीं की जाती है, एक बात हमेशा याद करनी होती है, जब भी प्राइस का स्ट्रक्चर, जब भी प्राइस का ट्रेंड क्या चल रहा होता है, जब भी प्राइस का ट्रेंड फॉर एग्जांपल अगर बीटिश चल रहा होता है तो किसी एरिया या किसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बाद प्राइस क्या करती है, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। अब प्राइस ने जो अपना मेजर हाई लोअर हाई लगाया वो होता है प्रीवियस ट्रेंड में, अगर प्राइस उसको ब्रेक करती है इन बुलिश स्ट्रक्चर तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे मोमेंट MSS यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं। आप इसे मोमेंटम शिफ्ट भी कह सकते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल प्राइस का ट्रेंड क्या चल रहा है, बुलिश है,
और प्राइस अपने हाईएस्ट ब्रेक करती हुई जा रही है, और किसी पॉइंट पे आके प्राइस क्या करती है, अपने हाई को बनाने की जगह अपने हायर लो को ब्रेक कर देती है। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, इस केस में जो हमारा कहलाता है वो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या मोमेंटम शिफ्ट ये कहलाता है। ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, और ऑर्डर ब्लॉक्स इस स्ट्रक्चर के लिए, मार्केट स्ट्रक्चर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जिस जगह से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव दिया हो वहां यूजुअली ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो असल में वो लास्ट बुलिश या बियरिश कैंडल होती है जहां इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी ने हैवी बाइंग या सेलिंग की हो। और जब प्राइस वापस उस ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में आता है तो वहां से अक्सर पावरफुल रिएक्शन मिलता है। अब इन दिस केस कि फॉर एग्जांपल प्राइस ने कुछ इस तरीके से सेल वेव कंटिन्यू कर रही थी, यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से एज अ सेलिंग वेव में कंटिन्यूएशन कर रही थी, यानी तमाम कैंडल्स वगैरह सब सेल की बन रही थी। किसी एरिया या फिर किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आके जब प्राइस ने क्या किया, जब प्राइस उठने लगी तो प्राइस ने यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिएक्शन बनाया होगा कि लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले की देखिए लास्ट कुछ इस तरीके से बुलिश इनगल्फिंग बना के प्राइस कुछ इस तरीके से उठी होगी। इस केस में जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, सॉरी, इस केस में जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा वो क्या होगा, इस केस में हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा हमारी प्रीवियस बुलिश कैंडल, यानी कि ये वाली कैंडल। अब इसी तरीके से सेलिंग केस में जब प्राइस ने एक अच्छी इंपल्सिव बाइंग की वेव लगाने के बाद एक इंपल्सिव बाय की कैंडल के लो को ब्रेक किया, यानी बुलिश इनगल्फिंग बनाई, सॉरी बियरिश इनगल्फिंग बनाई, और उसके बाद अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। इस केस में जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा वो होगा हमारी इंपल्सिव वेव की लास्ट बाय की कैंडल, जिसको प्राइस ने क्या किया है, इनगल्फ किया है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब मोस्टली क्या होता है कि इस केस में हमारे बीच में बन जाता है फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप्स स्ट्रॉन्ग मूव के बीच में जब मार्केट बायर्स और सेलर्स के दरमियान बैलेंस छोड़ देती है तो वहाँ फेयर वैल्यू गैप बनता है, जो एक इम्बैलेंस होता है और मार्केट की नेचुरल बिहेवियर होती है कि वो इस गैप को फ्यूचर में रिविजिट या पार्शियली फिल करे। इसलिए एफवीजी आईसीटी ट्रेडर्स के लिए हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री जोन्स होता है। अब फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने से पहले कि फॉर एग्जांपल जब प्राइस ने यहाँ से कुछ इस तरीके से अच्छी बाइंग की कैंडल, अच्छी बाय वेव लगी हो या अच्छी सेल की कैंडल लगी हो, तो प्राइस ने क्या करती है, प्राइस कुछ इस तरीके से अपना, जब भी प्राइस बुलिश इनगल्फिंग लगाती है तो बुलिश इनगल्फिंग लगाने के बाद प्राइस अगर अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करना चाहती है तो प्राइस हमेशा क्या करती है, प्राइस कुछ इस तरीके से जाती है और जाने के बाद अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है। अब जब प्राइस अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो इन बुलिश केस यानी मोमेंटम शिफ्ट करती है, तो इन बुलिश केस हमारी फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एज अ बुलिश एफवीजी। इसी तरीके से इन सेलिंग केस जब प्राइस क्या करती है, कुछ इस तरीके से ड्रॉप देती है या फिर कुछ इस तरीके से प्राइस गिरती है, तो वो गिरने के बाद प्राइस क्या करती है, गिरने के बाद प्राइस अपना स्ट्रक्चर भी ब्रेक करती है। स्ट्रक्चर ब्रेक करना लाजमी है। तो इस केस में हमारा जो एफवीजी रहेगा वो क्या रहेगा, सेल कैंडल का लो, सेल कैंडल की फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा बीरिश एफवीजी। अब बात करते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स। आईसीटी का गोल्डन रूल ये है कि हमेशा डिस्काउंट जोन्स में बाय और प्रीमियम जोन्स में सेल करो, जहां 50% लेवल इक्विलिब्रियम होता है और इससे ऊपर प्राइस प्रीमियम और नीचे डिस्काउंट माना जाता है, क्योंकि स्मार्ट मनी सस्ता खरीदती है और महंगा बेचती है, जबकि रिटेल अक्सर जाके उल्टा करते हैं। अगर तुम्हारा सेटअप ये है तो पहले लिक्विडिटी ग्रैब का वेट करो, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करो, उसके बाद प्राइस ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी के अंदर प्रीमियम या डिस्काउंट जोन्स में एंट्री दे, तो तुम आईसीटी के कंप्लीट फ्रेमवर्क के मुताबिक ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि मार्केट रैंडम नहीं बल्कि एक डिज़ाइन है, एक डिज़ाइन सिस्टम है जो रिटेल को ट्रैप करता है और
पैसा सिर्फ उन लोगों के पास जाता है जो इस डिज़ाइन को समझ ले। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स क्या है, इन दिस केस ये जो हमारे एरियाज हैं, 50% का जो एरिया है ना, ये वाला 50% से नीचे हमारा है डिस्काउंट जोन और 50% के ऊपर है हमारा प्रीमियम जोन। ठीक है, इन बुलिश केस हम बात करते हैं डिस्काउंट जोन्स की, और इन बेरिश केस हम बात करते हैं किस चीज़ की, इन बेरिश केस हम बात करते हैं अपने प्रीमियम जोन की। एक बात आपको बता दूं, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, नॉट फॉर द फाइनेंशियल एडवाइस। इस वीडियो में जितने भी अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ये खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए, ट्रेड, एंट्री, एग्जिट, पोजीशंस, एंट्री, प्रॉफिट्स, लॉस, जितने भी ये तमाम चीज़ें एजुकेशनल पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं मिसाल दूँ आपको कि जिस तरीके से गोल्ड देखिए कितनी अच्छी बाइंग रैली दे रहा था, प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स अपने करते हुए आ रहा था, और एक मूवमेंट के बाद आगे प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने की बजाय अपने हायर लो को कर दिया ब्रेक। अब जब प्राइस ने अपने कुछ इस तरीके से अपनी हायर लो को ब्रेक किया तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या इसे आप चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हैं। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद प्राइस ने क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने सिंपली ये इम्बैलेंस फिल किया। इम्बैलेंस फिल करने के बाद अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये हमारी एक इंडिपेंडेंट बुलिश कैंडल है, ये तमाम कैंडल्स इंटरनल है। उसके बाद प्राइस ने इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसको इनगल्फ किया, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा एज अ बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस अपने इस ऑर्डर ब्लॉक पे आई, हम यहाँ से वॉल्यूम का साइन देख के एज अ शॉर्ट प्लान कर सकते थे, और यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से अच्छे तरीके से गिर गई। अब हम यहाँ पे मार्क करते हैं अगर एज अ प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, तो क्योंकि ये रिट्रेसमेंट तो आए नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्क नहीं कर सकते। अगर मार्क भी करते हैं यहाँ से तो ये देख लीजिए एज अ प्रीमियम जोन बनते हैं, क्योंकि 61% से ऊपर की प्राइस ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दी। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं अपने कुछ बुलिश केस की, कि फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए प्राइस का क्या था, प्राइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे बेरिश हो गया था। प्राइस ने सिंपली क्या किया, सिंपली अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया। अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट करने के बाद प्राइस अपने ब्रेकर ब्लॉक जोन पे आई, और ब्रेकर ब्लॉक जोन से यहाँ से वॉल्यूम्स के साइन देख के उड़ गई। आईसीटी, वॉल्यूम, एसएमसी, लिक्विडिटी, अगर आप इन तमाम चीज़ों को एक साथ ट्रेड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। और आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।